हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 फिजिक्स का है। फिजिक्स में हमारा लेसन 2 चल रहा था, तो उसी का अगला टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। टॉपिक बहुत ही शानदार है, ये देखिएगा। टॉपिक है आपका, आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं आपको आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, इसका एक डेरिवेशन छोटा सा वो करेंगे बहुत ही प्यार से, ठीक है। चलिएगा, अब पहले समझते हैं। देखिएगा कि हमारे पास एक समझ लो कि ये Q1 आवेश है, एक मेरे पास में ये Q2 आवेश है। ध्यान से समझिएगा। और ये देखिएगा, ये यहां पर मान लीजिए कोई क्षेत्र है, इस तरीके से यहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, समझना जरा, ठीक है। अब इस आवेश को मैं यहां से उठाकर यहां ले आऊं, यानी ए बिंदु पर, और इस आवेश को मैं यहां से उठाकर यहां ले आऊं बिंदु बी तक। अब ये ए बिंदु और ये बी बिंदु मिलकर एक क्या बना लेंगे, एक निकाय बना लेंगे। तो इस निकाय को बनाने में कुछ तो कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि ये आवेश यहां से यहां पर आए और ये आवेश यहां से यहां आए, तो कुछ तो कार्य करना पड़ा। यही कार्य इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गई बात, विद्युत ऊर्जा क्या है, ठीक है। अब मैं नाम दे दे रहा हूं कि माना कि ये दोनों आवेश अनंत में स्थित हैं, यानी ऐसी जगह स्थित हैं यहां पर दूर, मतलब यहां विद्युत क्षेत्र उपस्थित है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब इनको मैं यहां ले आया, ए बिंदु पर ले आया, पहले आवेश को यहां पर ले आया। ऐसे फिर मैं इस Q2 को आवेश को भी यहां पर ले आया, बी बिंदु पर। अब ये दोनों मिलकर एक निकाय बना लिए, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम कि यहां तक जो कार्य किया गया होगा उसी को हम वैद्युत स्थिति ऊर्जा यानी निकाय की स्थिति ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए परिभाषा क्या लिखी हुई है, परिभाषा भी यही लिखी हुई है, जब दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर एक दूसरे के समीप व्यवस्थित करके या रखकर, एक दूसरे के पास रखकर या व्यवस्थित करके एक निकाय बनाया जाता है। इस निकाय को बनाने के लिए एक कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य, यह और यह किया गया कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस संचित ऊर्जा को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि जब दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से एक दूसरे के पास लाकर एक निकाय की रचना करते हैं, तो उसमें एक कार्य किया जाता है जो कि इसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी को हम निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा एक और स्टैंडर्ड परिभाषा देख लीजिएगा, एक और यहां पर परिभाषा देख लीजिएगा। परिभाषा देखिए, यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर करके, ये देखिएगा कि दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के तुल्य होती है जो इन आवेशों को अनंत से लाकर एक निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। यानी कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर एक दूसरे के पास एक निकाय की रचना करने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब डेरिवेशन पर आ जाते हैं। डेरिवेशन बहुत ही शानदार सा हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन क्या है देखिएगा, ये दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये डेरिवेशन का नाम हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप हेडिंग भी डाल सकते हो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कोई दिक्कत। ओके, चलिएगा। अब इसके लिए हमने क्या किया है देखिएगा, माना मेरे पास, देखिएगा अभी शुरुआत में मैं मान के चल रहा हूं, माना मेरे पास, ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां पे देखो ये लिखा हुआ है। इसको मत लिखना, इस थ्योरी को आप लिखना मत, ठीक है। इस थ्योरी को मत लिखना, कैंसिल कर दे रहा हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। माना हमारे पास
दो आवेश Q1 व Q2 हैं। ठीक है, हमारे पास दो आवेश हैं जो कि Q1 और Q2 हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि यह दोनों माना जो बिंदु ए और बी पर स्थित, चलो अभी देखिएगा यहां पे लिख दे रहा हूं, जो बिंदु ए व बी पर स्थित हैं। जैसे कि यहां पर ये मेरे पास बिंदु ए है, ये, और यहां पर आपका Q1 आवेश रखा हुआ है, ये आपका Q2 आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और मैं इनको एक, ठीक है, ये मैंने एक डिब्बे में बंद कर दिए। बात समझ लेना, ये दो आवेश हैं जो कि पास में रखे हुए हैं। ओके, चलिएगा अब ध्यान से समझिएगा। अभी पहली स्थिति में मान के चल रहा हूं, अभी शुरुआत करना जरा। अभी मान के चलो, अभी मानना कि ये दोनों आवेश, माना प्रारंभ में दोनों आवेश बिंदु ए और बी पर ना होकर अनंत में स्थित हैं। अभी ये जो दोनों आवेश हैं Q1, यानी Q1 और Q2 दोनों आवेश कहां पर हैं? अनंत में स्थित हैं। ठीक है, अनंत में स्थित हैं। ओके, अब हमने क्या किया कि पहले हम Q1 आवेश को बी तक लाने में किया गया कार्य जीरो होगा। यानी कि अब ध्यान से समझो कि इस Q1 आवेश को मैं इस वाले बिंदु ए तक लेकर आऊं, इस आवेश को Q1 को मैं बिंदु ए तक लेकर आऊं अनंत से, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? इस समय पर यहां पर कार्य जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? जीरो इसलिए होगा क्योंकि, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जीरो क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ये जो है कोई भी यहां पर बल नहीं है, यहां पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है अनंत में। और यहां से जिस बिंदु तक लेकर आ रहा हूं मैं, इस बिंदु तक, यहां पर भी कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। यानी कि यहां पर ना तो कोई, यहां पर वैद्युत बल नहीं है, बल नहीं है तो कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो यहां से यहां तक लेके आया, अभी कार्य। अब इस बिंदु के कारण, यानी इस आवेश के कारण, यहां से ये देखिएगा, ये जैसे कि मैं मान ले रहा हूं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आर है, यानी कि यहां पर बिंदु बी है और यहां से यहां तक की दूरी आर है। तो इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण ये इस बिंदु पर कुछ ना कुछ तो वैद्युत क्षेत्र होगा। तो यहां पे लिख दूंगा Q1 के कारण बिंदु बी पर वैद्युत विभव निकाल दे रहा हूं मैं। क्या निकाल दे रहा हूं? वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, इतना होगा। यानी कि मैंने क्या किया है, इस Q1 के कारण, इसके कारण इस वाले बिंदु पर क्या निकाला है? वैद्युत विभव निकाला है। ध्यान से समझिएगा, इस Q1 के कारण, क्योंकि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, यदि कोई बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर यदि हमको वैद्युत विभव निकालना है तो वो किस तरीके से निकलता है। यानी कि मैं बता रहा हूं आपको, ये जो आपका आवेश है, यानी इस Q1 के कारण यहां पर मैंने वैद्युत विभव निकाल दिया, जो कि यहां से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर स्थित है। तो विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन दूरी, और दूरी कितनी है? आर है। ओके, ये चीज आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान, C बराबर कितना आ गया? इतना आ गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, एक गमले में बंद कर दे रहा हूं। ये गमला बना दिया इसका, और ये मैंने क्या करा? बंद कर दिया। ओके, ये हो गया बंद, ये समीकरण 1 आ गई। अब चलते हैं हम अपने Q2 आवेश पर। यानी कि ये जो Q2 आवेश है, अब इस आवेश को मैं कहां पर लेकर आ रहा हूं? ध्यान से समझिएगा, इस आवेश को अब मैं इस वाले बिंदु पर लेकर आ रहा हूं, बिंदु बी पर। अब जब इस आवेश को मैं बिंदु बी पर लेकर आऊंगा तो इस पर कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा।
कार्य क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी वैद्युत विभव स्थित है, क्योंकि यहां पर Q1 आवेश पहले से मौजूद है, तो इसके कारण यहां पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। यहां पर विभव भी है, तो मतलब क्या है, यहां पर कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। तो वो कार्य कितना किया जाएगा, तो यहां पर पहले तो लिख दे रहा हूं, मैं नई लाइन से लिख दे रहा हूं इस तरीके से कि अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य W बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र ये होता है V बराबर W अपॉन Q होता है। तो यहां पर सूत्र हो जाएगा वी क्यू हो जाएगा। लेकिन यहां पर कौन से आवेश की बात कर रहे हैं हम? Q2 आवेश की। तो यहां पर आवेश कौन सा? V2 होगा, और जो विभव है वो V होगा, क्योंकि इस Q1 के कारण यहां पर विभव कितना है? V है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज और, यहां पर V बराबर फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपॉन R होता है, लेकिन यहां पर आवेश कौन सा है? ये इसके कारण यहां पर विभव निकाल रहे थे, तो यहां पर आवेश लिया जाएगा Q1। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं, तो यहां पर आवेश कौन सा लिया जाएगा? ये Q1 लिया जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो अब देखिएगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा, V का मान कितना? 1/4πε0 Q1 अपॉन R। ये तो फॉर्मूला हो गया V का, समीकरण 1 से, और ये Q2 यहां पर है ये। तो ओवरऑल तो W बराबर कितना हो गया? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। बस यही है जो भी है, इतने जूल। इतने जूल कभी मत भूल। ठीक है, इतना जूल निकल आया। यही आपकी क्या है? यही कार्य दोनों बिंदुओं आवेशों की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है। तो यहीं पे लिख देंगे हम नई लाइन से कि यही कार्य यही कार्य आवेशों Q1 व Q2 की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, यही हो जाता है। यहां से दो तीन बातें हैं इंपोर्टेंट, तो इसलिए पहली बात तो ये जो कार्य है संचित ऊर्जा के रूप में कार्य हो जाता है, अतः U बराबर W। और तो U बराबर W का मान 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। इतने जूल आ गए। ओके, चलिएगा। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, दो चीज मैं यहां पे इंपोर्टेंट आपको बता दे रहा हूं। नोट नंबर 1 कि यदि दोनों आवेश विजातीय होंगे, विजातीय आवेश होने पर, विजातीय आवेश होने पर U का मान घटता है। और ये नोट नंबर 1, और नोट नंबर 2 है कि सजातीय आवेश होने पर ऊर्जा बढ़ती है। सजातीय आवेश होने पर U बढ़ता है। यानी विजातीय का मतलब दो अलग अलग आवेश, यानी माइनस प्लस आवेश। ठीक है, सजातीय का मतलब एक जैसे आवेश, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव आवेश होने पर, क्योंकि उसमें वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जब दो आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, तो कम कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। ओके। और यदि आपका Q1 Q2 और Q3 तीन आवेश हैं, तो उसके कारण यदि
आपका तीसरा पॉइंट भी, यदि Q1 Q2 Q3 तीन आवेश है तो उसके कारण यदि आपसे ऊर्जा पूछेगा तो क्या क्या ऊर्जा होगी। जैसे कि यहां पर रखे हुए हैं, एक Q1 आवेश रखा हुआ, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से आवेश रखे हुए हैं ये, ठीक है, तीन त्रिभुजों पर। Q1 Q2 और Q3, ठीक है, ये दूरी 1 से 2, ये दूरी 2 से 3, ये दूरी 3 से 1, इस तरीके से है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी की बात कर रहा हूं मैं। Q1 और Q2 के बीच की दूरी इस तरीके से है, इनके बीच की दूरी ये है, और ये इसके बीच की दूरी है। तो कुल मिलाकर ये दूरी हो गई। अब यदि आपसे पूछ ले कि भैया इन तीनों की ऊर्जा कितनी होगी, तो वो लिखेंगे आप यहां पे देखिएगा। यदि Q1 Q2 लेंगे तो यहां पे दूरी कौन सी ली जाएगी, 1 से 2, फिर प्लस Q2 Q3 लेंगे तो यहां पे दूरी ले जाएगी 2 से 3, फिर यहां पर 3 से Q1 लेंगे तो दूरी ले जाएगी 3 से 1। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि इन दोनों के बीच में पहले ऊर्जा निकाल लो, सभी की ऊर्जा जोड़नी पड़ेगी, इन दोनों के बीच की निकलेगी अलग और इनके बीच की निकलेगी अलग। तीनों के बीच की अलग अलग ऊर्जा निकाल लो और सबको जोड़ दो तो कंबाइंड इतनी आ जाएगी। समझ में आया, बात नहीं आई? तो ये पूरा चैप्टर यानी कि ये पूरा आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब कुछ नए टॉपिक आपके, नई चीज चलेंगी आपकी। नई चीज क्या चलेगी? नई चीज चलेगी आपकी धारिता, संधारित्र क्या होता है। ठीक है, वैद्युत विभव से इतनी चीजें आएंगी, कुछ न्यूमेरिकल्स मेरे को कराने हैं, तो पहले मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा दो चार, फिर उसके बाद में आपको वो कराऊंगा, आपका वैद्युत धारिता आपको कराई जाएगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।